हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले इंग्लिश ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नरेशन। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम नरेशन की असर्टिव सेंटेंसेस की सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये वीडियो देखने के बाद जितना भी तुम्हारा मिसकंसेप्शन है, जितने भी क्वेरीज हैं आपकी, जितनी भी चीजें आप बोलते हो कि हमें ये रूल समझ में नहीं आया, हमें वो रूल समझ में नहीं आया, वो सारे के सारे रूल इस एक वन शॉट वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुनावर राणा जी की आपके लिए बहुत खूबसूरत सी लाइनें मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि कहा है कि आज अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, कि आज अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, न जाने हमारे चेहरे पे यूं कैसे दाने निकल आए, कि मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान ना सके, कि बेशक हमें हमारा गांव भी पहचान ना सके क्योंकि जो इतनी कम उम्र में हम यूं कमाने निकल आए। ओके, वाह 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 वाह, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो मुनावर राणा जी की बड़ी खूबसूरत सी लाइनें हैं। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने एक ये आती है, हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि भाई नरेशन होता क्या है, ये नरेशन नाम का कीड़ा क्या है, ये नरेशन क्या है, व्हाट इज नरेशन। सवाल तो ये उठता है ना कि नरेशन है क्या। 1 सेकेंड। ओके, अब हम एक मिनट, नरेशन होता क्या है। तो चलो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। देखो, नरेशन का मतलब कोई स्टेटमेंट, नरेशन का मतलब कोई स्टेटमेंट, कोई कथन या फिर कोई बात। नरेशन मतलब कोई कथन, कोई स्टेटमेंट या फिर कोई बात। किसकी बात? अरे जो बात मैं किसी से बोलता हूं, कोई किसी से बोलता, या एक एक्स पर्सन ने किसी वाई पर्सन से कोई बात बोली, या किसी से कोई बात बोली, या किसी के सामने अपनी बातों को एक्सप्रेस किया, तो दैट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन का मतलब कि नरेटर, जो कथन करता, जो किसी बात को कहने वाला, जो बात कहता है, उसी को तो बोलते हैं नरेशन। ओके, तो नरेशन दो तरह की होती है मेरे भाई, एक डायरेक्ट स्पीच हो जाता है तुम्हारा, एक इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो देखो, डायरेक्ट स्पीच नाम से क्लियर है। सपोज दैट आई एम नरेटर, मैं नरेटर हूं, तो मैंने अगर अपने शब्दों में किसी को बात, जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये मैंने कहा है, मैं पढ़ाता हूं, तो ये मेरे शब्द है, दैट्स माय वर्ड्स, तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, ओन वर्ड्स ऑफ नरेटर। ये नरेटर के खुद के शब्द होते हैं। ठीक, अब इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा क्या हो जाएगा। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जो नरेटर होता है उसके वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए, डिस्क्राइब कर दिया जाए। नहीं समझ में आया, फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने मान लिया किसी जनता को संबोधित करते हुए बोला कि हम युवा वर्ग को शिक्षित करेंगे। तो हेडलाइन कैसे आती है न्यूज पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कि हम युवा वर्ग को शिक्षित करेंगे। ऐसे हेडलाइन बन के आती है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि वो नरेटर यानी कि जो बोल रहा है, दैट मींस मोदी जी, उनके खुद के वर्ड्स हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो भाई, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, जो एक रिपोर्टर, जैसे आपने न्यूज एंकर देखे होंगे टीवी एंकर पे, जो न्यूज एंकर होते हैं वो समझाते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि वो युवा वर्ग को शिक्षित करेंगे। अब नरेटर रिपोर्टर क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, आज संबोधित किया, क्या संबोधित किया, कि वो युवा वर्ग को शिक्षित करेंगे अच्छे से। तो ये उनके वर्डों को क्या एक्सप्लेन किया गया ना। तो समझ में आया कि नहीं है। डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, नरेटर किसी बात को बोलने वाले के खुद के शब्द, उसके सेल्फ वर्ड्स, ओके, ओन वर्ड्स। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, उसके डिस्क्राइब्ड वर्ड्स, जब उसके शब्दों को समझाया जाए, उसकी बात को कोई दूसरा बताए कि उन्होंने ऐसा कहा, कि वो ऐसा करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, करते हैं। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब एक हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, he said to me, क्या दिया हुआ है, he said to me, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो देखो, किसी भी स्पीच में दो पार्ट होते हैं। स्पीच मतलब किसी की कही गई बात, कोई स्टेटमेंट, उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई, दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तुम्हारा हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें कोई बात रिपोर्ट की जा रही, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, रिपोर्ट कर रहा है मेरे से, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बात बोली जाती है, मतलब उसने मुझसे क्या बताया भाई, क्या कहा, उसने मुझसे कहा, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, उसने कहा है मुझसे।
He said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ये उसकी बात है। I write a letter, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अच्छा इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा? मैं बोलूंगा अरे उसने मुझे बताया कि वो एक पत्र लिखता, अब मैंने उसके शब्दों को अपने लहजे में बताया ना, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देख लो, देखो ये आई राइट अ लेटर जो लिखा हुआ इसे तुम बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलोगे भाई? इसे बोलोगे रिपोर्टेड स्पीच। दैट्स क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब आगे देख लो, ये जो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, चाहे यहाँ सेड लिखा हो, चाहे यहाँ से लिखा हो, विल से लिखा हो, इसे तुम बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलोगे भाई? इसे तुम बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग स्पीच में आया है, इसीलिए इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके आगे जो लिखा हुआ है इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब चौथी स्लाइड पे बढ़ते हैं आगे। देखो अब ध्यान दो, जब कभी भी आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, जब कभी भी तुम्हें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, तो कभी भी पूरा क्वेश्चन एक साथ करने के चक्कर में मत भागो, थोड़ा थोड़ा करके चेंज करो, क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद तुम थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने असर्टिव सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, मुझे आता है कोई भी सेंटेंस दो, लाओ दुनिया का कोई भी सेंटेंस। ओके, तो रिपोर्ट सबसे पहली चीज मैंने बताया तुम्हें कि किसी भी नरेशन में, किसी भी स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखो मैंने बताया था ना यहाँ तुम्हें कि ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट। तो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट को कैसे चेंज करना है, देन हम सीखेंगे सेकंड पार्ट को कैसे चेंज करना है। तो पहले देख लो फर्स्ट पार्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच को हम कैसे चेंज करेंगे, तो देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया वही वाला, he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I write a letter, मैं पत्र लिखता हूँ। उसने मुझसे कहा, अपने बारे में बता रहा कि लिखता होगा भाई पत्र वत्र किसी को, है ना। तो देखो ये जो हमारा इतना पोर्शन है, इसे मैंने अभी पहले बताया रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है रिपोर्टिंग स्पीच? तो रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। और मैंने कहा सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, मत बदलो इसको, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। उसके बाद आगे क्या आ गया सर? आगे क्या आ गया? आगे आपका आ गया है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जिसको प्यार से हम आरबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम प्यार से आरबी बोलते हैं। आप आरबी, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज तो होगी, लेकिन कंडीशन लिखा हुआ है। क्या लिखी कंडीशन? इफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये टू करके कुछ लिखा हुआ है, तभी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी ना, नहीं बदलेगी। अच्छा अगर है ऑब्जेक्ट, चलो है ऑब्जेक्ट, तो कैसे बदलेगी? देखो भाई अगर सेड हो तो टोल्ड बदल, टोल्ड में बन जाए, टोल्ड में चेंज हो जाएगी। सेड है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में? अरे भाई जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तुम कन्वर्ट कर रहे होगे, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, ऑब्जेक्ट नहीं। अगर केवल इतना लिखा होता है, यहाँ पे केवल इतना लिखा होता, he said, उसने मुझसे कहा, I write a letter, तो ये said ना चेंज होता क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं रहता ना। बट अभी ऑब्जेक्ट दिया है, he said to me, तो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? वही रूल लिखा है इफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट है तभी तुम बदलो, अदरवाइज मत बदलना, ठीक। उसके बाद अगर है ऑब्जेक्ट तो सेड बदल जाएगा टोल्ड में, से है तो बदल जाएगा टेल में। अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब आती है। ये जो सेड है ये पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब होता है कहा, ठीक। से होता है प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब होता है कहता है। और विल से है फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कहेगा, मुझसे कहेगा, किसी से कहेगा, है ना। तो सेड बदलेगा टोल्ड में, अगर है तो, से है तो टेल में बदलेगा, और विल से है तो विल टेल में बदलेगा। उसके बाद आगे क्या करना है तुम्हें, आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत फैसला करती है कि अगर प्रीपोजिशन टू है, ये तुम्हारा प्रीपोजिशन टू जो ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है, तो रिमूव प्रीपोजिशन टू, हटाओ प्रीपोजिशन टू को, हटाओ वहां से, प्रीपोजिशन टू हटा दिया। अच्छा आगे मी बचा, क्या बचा? मी बचा, तो लिखा रिमूव प्रीपोजिशन टू, हटा दिया, एंड राइट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज। और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, मी हिम करके कुछ भी, है ना, तो जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है ना उसको डिट्टो लिख दो, जैसा लिखा हो ऐसा लिख दो। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ, एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास था ही सेड टू मी, ऐसे तो था,
he said to me, और आगे था I write a letter, I write a letter, he said to me I write a letter। तो देखो भाई, ही मैंने कहा सब्जेक्ट नहीं बदलना है, रूल बताया है ना। उसके बाद आगे रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलेगा? जब ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है ना इसमें, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है। सेड बदलेगा टोल्ड में, तो बदल दो टोल्ड में। फिर क्या करना है? फिर टू है, तो रिमूव प्रीपोजिशन टू। प्रीपोजिशन टू को हटा देते हैं, हटोगे यहां से, चलो हटो। उसके बाद क्या? राइट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट एज इट इज, और बचा हुआ ऑब्जेक्ट एज जैसे का तैसा लिख दो। अब कहोगे भैया आगे का नहीं चेंज किया, आगे का आगे बताऊंगा ना चेंज करना। ओके, आगे देख लेते हैं पांचवी स्लाइड। देखो 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 जल्दी से। उसके बाद अब बारी है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर। रिपोर्टिंग तुमने चेंज कर दिया ना, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर में ही सेड टू मी को सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग में बदलेगी जब ऑब्जेक्ट होगा। सेड टोल्ड में, से टेल में, विल से विल टेल में। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद प्रीपोजिशन टू हटा दोगे, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दोगे। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है ना, तो रिमूव सबसे पहले क्या करना रिपोर्टिंग स्पीच में? रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को तुम हटा दोगे। क्या कर दोगे? हटा दोगे। हटा दिया सर, हटा दिया। आगे एंड यूज कंजंक्शन दैट इन प्लेस ऑफ इट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा देना। क्या लगा देना? दैट लगा देना। जैसे जैसे यहां पे हमने चेंज किया था ना, ही तो टोल्ड मी, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है रिपोर्टेड स्पीच में इतने पार्ट में, इसको हटा के दैट लगा दो। क्या लगा दो? दैट लगा दो। लगा दिया भैया, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या करना है? फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। दैट मींस कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है ना मेरे भाई, तो सब्जेक्ट को चेंज करने के रूल है। तो सब्जेक्ट कैसे बदलेगा? ज्यादातर यार यहाँ पे प्रोनाउन आता है। तुम जो क्वेश्चन तुम्हें आएंगे एग्जाम में तुम्हारे, तो ज्यादातर यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कैसे बदलेगा? जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज अभी नहीं समझ में आएगी तो अभी बता रहा हूं, एग्जांपल देके समझाऊंगा। हर चीज का जवाब है कि बदला तो क्यों बदला, कैसे बदला, जवाब दूंगा उस चीज का। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कहोगे भैया सिर चकरा रहा है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आओ देखते हैं। चलो देखो, एक बार मैं साफ साफ इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है मेरी ना समझ में आए। आप कहोगे भैया इतनी गंदी राइटिंग में लिख रहे हो आप, तो समझ में तो क्या ही आएगा, तो इसीलिए तुम्हारे लिए साफ सुथरी राइटिंग में लिख देता हूँ। पता राइटिंग बड़ी अच्छी है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। ये लिखा था ही सेड टू मी, क्या लिखा था? लिखा था यहाँ ही सेड टू मी। अब कहोगे भैया फिर गंदी लिख दी, अरे यार क्या करो, जल्दी जल्दी में हो जाता है। आई राइट अ लेटर, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक चीज सीखी थी, बस सिखाई थी तुम्हें कि ये इतना हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज कर चुके थे, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सेड बदल जाएगा। टोल्ड में ऑब्जेक्ट है तो टू हटा दो, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें दैट लगाना। इतना तो समझ में आया सर। फिर मैंने कहा फिर सब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें, और सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तीन तरीके से बदलेगा। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अच्छा, कई सारे लोग होंगे जिन्हें हो सकता है प्रोनाउन ना क्लियर हो, तो देखो भाई प्रोनाउन तुम्हारे लिए मैं क्लियर किए दे रहा हूं। देखो प्रोनाउन क्लियर कर लेते हैं पहले। देखो प्रोनाउन पहले समझ लो। देखो प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, किसी बात को बोलने वाला, किसी बात को बोलने वाला। जैसे कि मैं, हम, हमारा, ठीक, तो हो जाएगा आई हो गया, वी हो गया। तो किसी बात को बोलने वाला मतलब सेल्फ, खुद, हम, ठीक, तो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, किस उस बात को सुनने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो कौन सुन रहा? तुम मेरी बात को सुन रहे हो ना मेरे भाई, तो तुम हो जाओगे सेकंड पर्सन। जैसे कि यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, एक्सेट्रा। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में, जिस चीज के या जिस व्यक्ति के, जिस किसी चीज के, जिस किसी टॉपिक के बारे में बात हो रही होगी उसे बोलेंगे थर्ड पर्सन। मैटर ऑफ डिस्कशन, मैटर ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में बात की जा रही होगी। नरेशन के बारे में हम सभी बात कर रहे हैं, तो नरेशन हमारा थर्ड पर्सन है ना, तो और बाकी किसी पर्सन के लिए हो गया तो
ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा। मैंने कहा वाह, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वाह थर्ड पर्सन। समझ में आया? प्रोनाउन क्लियर? आगे आ जाओ। अच्छा, अब कहोगे भैया आपने बताया, क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आया हमारा आई, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, ठीक। तो मैं कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन भैया आपने ये नहीं बताया किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अरे यहाँ सब्जेक्ट इनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन, तो बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ तुम्हारा? यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? ही लिख दोगे। बदल दिया, बदल दिया, ठीक। उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी ये वाली थी ना छठी। ओके, तो हमने प्रोनाउंस को चेंज करना देख लिया। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। देखो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना क्लियर हो गया? अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा ना, तो लो भैया ट्रिक तुम्हारे लिए, बुक में मिल जाएगी। कोई टीचर, आपने कभी न कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा ही होगा कि SON/1 2 3, वहां हो सकता है ना समझ में, तो यहाँ देख लो। SON/1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ट्रिक है, याद कर लेना। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इतना हो गया। सातवीं देखो। ओके, अब आती है टेंस की बारी। किसकी बारी आती है? अब बारी आती है टेंस की। अब कहोगे भैया टेंस की बारी कैसे आएगी? तो लो एग्जांपल तुम्हें दिखा दिया मैंने। देखो यहाँ था ना, जैसे ये वाला, इसी एग्जांपल को लेते हैं। अभी कितना मैंने तुम्हें सिखा दिया। देखो कितना सिखा दिया भैया आपने। ही मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलेगी? जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो सेट बदल जाएगा। टोल्ड में बताया तुम्हें। उसके बाद टू को हटा देना है, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देना है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अच्छा, एक चीज तुम्हें मैं बताना भूल गया। देखो एक चीज यहाँ पे सीख लो। मैंने तुम्हें ये तो बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन अगर कोई नाम आ जाए, कोई नेम आ जाए, चिंटू पिंटू सिंटू, कोई भी नाम आ जाए, ठीक, या कोई नाउन आ जाए, तो क्या करेंगे? अरे भाई मैंने जैसे मैं बोलूं कि उसने मुझसे कहा, चिंटू पत्र लिखता है। उसने मुझसे कहा, कौन लिखता है? चिंटू। तो चिंटू के बारे में बात हो रही ना, तो इनडायरेक्टली चिंटू हमारा थर्ड पर्सन। तो देखो इतना सा ध्यान रखो। अगर इतना नहीं समझ में आना तो बस इतना से याद रख लो कि नाउन भी नहीं चेंज होगी। समझ रहे हो? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे थर्ड पर्सन में नो चेंज है ना, वैसे नाउन में भी नो चेंज होगा। नाउन में भी क्या होगा? नो चेंज। कोई अगर नाम आ गया किसी चीज का, तो वो भी नहीं बदलेगा, वो भी नहीं बदलेगा। कहोगे भैया एग्जांपल देके बताओ, तो लो एक एग्जांपल देके अभी बताया तुमने, इतना समझा दिया था ना। देखो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग गया। अब है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का ही, तो यहाँ पे रख दोगे ही। अच्छा, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, वो यहाँ से उठाना है रिपोर्टिंग स्पीच से, ठीक। वहां का जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ से ले जाओगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया? ही हो गया। अब आगे तो कोई टेंस दिया हुआ है ना, कोई सेंटेंस है। असर्टिव में तो असर्टिव का स्ट्रक्चर दिया गया, तो कोई ना कोई टेंस तो होगा ही। अब टेंसेस को कैसे चेंज करना, उसके बारे में आगे देख लेते हैं रूल। बट एक चीज यहाँ पे समझ लो। अभी जैसे मैंने तुम्हें रूल बताया ना कि वो जो, अगर मान लिया किसी का नाम आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो नाउन कैसे चेंज करोगे? मान लिया यहाँ पे हरी आ जाता, क्या आ जाता? हरी। तो हो जाता ही सेड टू मी हरी राइट्स अ लेटर। उसने मुझसे कहा हरी एक पत्र लिखता है। तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक। और नाउन में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जहां ही लिखे हो ना, ये ये हरी कोई नाउन है, क्या है? नाउन, किसी का नेम है ना, तो ये भी नो चेंज होगा। यहाँ पे चुपचाप लिख दोगे। इतनी बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया, अभी तक तो याद हो गया होगा, रट गया होगा। आगे बढ़ जाओ, ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आगे टेंस है ना, अब टेंसेस को कैसे टैकल करना देख लेते हैं। देखो, लेकिन टेंसेस के रूल जानने से पहले एक बड़ी कॉमन सी चीज है, इसको पहले समझ लो। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। देखो टेंस तभी बदलेगा,
तुम्हारी मैंने अभी रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताया था, तुम्हारी रिपोर्टिंग स्पीच आएगी 3 तरीके से आएगी। देखो जरा, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी मैंने कहा था, एक तो सेड आएगी जिसको टोल्ड में बदलते हो, है ना, एक तुम्हारा से आएगा जिसको कि टेल में बदलते हो, और एक तुम्हारा विल से आएगा जिसको तुम विल टेल में बदलते हो। तो मैंने तुम्हें उसी वक्त ये भी बताया था, याद होगा, कि सेड जो होता है वो पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब है, और से है वो प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, और विल से फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है। तो इतना जान लो, ये होता रिपोर्टिंग स्पीच में है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, वो तभी बदलेगा। अच्छा एग्जांपल लिखे दे रहा हूं, एक मिनट, एक सेकंड दो मुझे, मैं एग्जांपल लिख लूं जरा। He said to me, I write a letter. ओके, देखो भाई, ये इतना मैंने चेंज करना बता दिया। जो ये टेंस होता है ना, आगे सब्जेक्ट चेंज करना तुम सीख गए, अब बारी थी टेंस को चेंज करने की। तो वो टेंस तभी बदलेगा, टेंस तभी बदलेगा, ध्यान देना मेरी बात को, टेंस तभी बदलेगा जब तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो। क्या हो? सेड हो। नहीं समझ में आया? इतना याद रखना कि वो जो टेंस है ना उसका, रिपोर्टेड स्पीच का, वो तभी बदलेगा जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कहने का मतलब है सेड हो। क्या हो? सेड। इतना याद रख लो तुम कि अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, वो टेंस तभी बदलेगा, अदरवाइज टेंस नहीं बदलेगा। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में, देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस जो होगा आपका, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट टेंस में। मतलब इसका इंडेफिनिट उसके इंडेफिनिट बदल जाएगा। तो देखो आगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, वन मोर थिंग, कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सारे टेंसेस की क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को क्लियर करो, उसे लर्न करो, तभी आप आगे इसको समझ पाओगे। अदरवाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं याद है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सभी टेंसेस की, जिसमें मैंने एक्सप्लेन की है। तुम वो वीडियो देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम्हें टेंसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने टेंस के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, और आप टेंसेस के बारे में भी अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, उसके बारे में भी आप सीख सकते हो। आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम स्टार्टिंग में लिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो है, यहाँ पे ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। सभी रूल कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक। तो हमने सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना, फिर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। और रिपोर्टिंग स्पीच के रूल क्या थे? सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, तो ही में ही कन्वर्ट रहेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? देखो अगर ऑब्जेक्ट है आगे, है ऑब्जेक्ट, तब चेंज हो जाएगा। और सेड किसमें चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। उसके बाद टू को हटा देंगे, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। आगे बात आती थी सब्जेक्ट की। अगर कोई यहाँ पे प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक, ही यहाँ पे ही लिख देंगे। उसके बाद आगे बात थी टेंस चेंज करने की, तो पहले टेंस पहचानो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बारे में मैंने टेंस वाले वीडियो में बताया। अगर तुम्हें टेंस क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो से टेंसेस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जान सकते हो, या मैंने पूरा क्लियर किया उस वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो है। उसके बाद तो राइट का सेकंड, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख रखा है, रोट हो जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट आ लेटर, आ लेटर। समझ में आया? बहुत आसान था ना, हो गया, सिंपल था, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब आगे देख लेते हैं पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। देखो अब जल्दी से इसका भी रूल तुम देख लो। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। यानी कि इज एमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जाके बदल जाएगी वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में। और तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना, वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी कि हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये भी सिंपल सा है। उसके बाद अभी मैं एग्जांपल देके तुम्हें क्लियर करूंगा, उसकी टेंशन ना लो, ओके।
और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैज बीन एंड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम, और टाइम तुमको पता है सिंस एंड फॉर दिया रहता है, या तो सिंस दिया रहेगा या तो फॉर दिया रहेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई, टेंस चेंज हो जाने पे स्ट्रक्चर कभी नहीं चेंज होता, हमेशा चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो तुम सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को अच्छे से प्रिपेयर रखो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हैज बीन हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। तो ये रूल तुम याद कर लो। अब आगे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे पहला एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सर क्या दे रखा है देख लेते हैं। लिखा हुआ है he said to me, इतना तो चेंज कर सकते हो यार, he नहीं चेंज होगा, said बदल जाएगा told में, उसके बाद to हटा के me लगा दो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के that लगा दो, ठीक। और यहाँ पे I है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है he, ठीक। उसके बाद आगे लिखा हुआ है I am writing a letter, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बदल दो फटाक से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो ही के साथ वॉज लगा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, टेंस अगर क्लियर नहीं तो पहले टेंस क्लियर कर लो, वो वीडियो देख के फटाफट से, ओके। और हेल्पिंग वर्ब या टेंस नहीं तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पक्का याद कर लो, ओके ठीक। आगे देखते हैं, है ना। उसके बाद he was writing a letter, आईएनजी फॉर्म में रहेगा, he was writing a letter, कोई चेंज नहीं। और हाँ एक चीज और याद रखना कि यहाँ का जो टेंस है तभी बदलेगा जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो, क्या हो, सेड। से और विल से होगी तो नहीं बदलने वाली भाई, नहीं। अब अगला एग्जांपल देख लो। देखो अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, अगला एग्जांपल हमारा लिख रखा है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू हैव ईटन एन एप्पल, तुमने एक सेब खाया। तो चेंज करो, सी सब्जेक्ट है नहीं चेंज होगा, सेड रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, टू हटा दो बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लगा दो, उसके बाद यू है सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या यहाँ पे मी लिख देंगे, नहीं भाई मी नहीं लिखोगे, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, बट हमें लिखना है सब्जेक्ट में। किसमें लिखना है, सब्जेक्ट में। तो मी का जो सब्जेक्टिव होता है वो आई होता है, क्या होता है, आई। और अगर आपको प्रोनाउन नहीं क्लियर है तो जल्दी से ये वाली टेबल देख लो, प्रोनाउन वाली फटाफट से देखो, प्रोनाउन वाली टेबल देख लो फटाफट से। देखो अगर मान लिया सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो आई लिखोगे, ऑब्जेक्टिव में मी, सब्जेक्टिव में वी, ऑब्जेक्टिव में अस, सब्जेक्टिव में ही, ऑब्जेक्टिव में हिम, सब्जेक्टिव में शी, ऑब्जेक्टिव में हर, सब्जेक्टिव में दे, ऑब्जेक्टिव में देम, सब्जेक्टिव में इट, ऑब्जेक्टिव में ही इट। समझिए कि नहीं समझिए। और हाँ जो यू आता है ना, अगर मान लिया यू आ जाए तो यू को यू ही रहने दोगे, यू को यू ही रहने दो, समझे, यू को यू ही रहने दो। तो प्रोनाउन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब देखो बताया ना मैंने तुम्हें, कहाँ कर रहे थे यार, कहाँ यहाँ कर रहे थे ना। देखो उसके बाद जो सेकंड पर्सन है बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या था, मी, क्या था, मी। जो सेकंड पर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो लिखना सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई, ठीक। अब बारी है टेंस चेंज करने की, देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट है, हाँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट है तब टेंस बदल जाएगा। टेंस कौन सा है, हैव। मैंने कहा किसी भी टेंस को कैसे पहचानोगे, मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक। या तुम इसमें भी सुन लो कि किसी भी टेंस को पहचानने का तरीका होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस है, हैव लगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और तुम्हें मैंने बताया ना पूरा का पूरा प्रेजेंट बदलता है पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लगा दो हैड प्लस ईटन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या खाया, एप्पल खाया, क्या खाया, एप्पल खाया, एन एप्पल, एन एप्पल, क्या खाया, एप्पल। समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा है यार, ठीक। आगे देख लो, आगे देख लो, आगे देख लो। आगे लिखा हुआ है दे से टू मी आई हैव ईटन फूड, उन्होंने वे मुझसे कहते हैं, उन्होंने वे मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, आई हैव ईटन फूड, मैं तो खाना खा चुका भाई, मैं खाना खा चुका, मैं तो बोल लिया भाई मेरा खत्म काम। आगे देखो, तो देखो भाई यहाँ पे दे रिपोर्टिंग स्पीच में है, इसको नहीं चेंज करेंगे, दे को दे ही रहने दो,
दे को दे ही रहने दो, इंग्लिश को इंग्लिश ही रहने दो। आगे उसके बाद रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो से है, देखो से आया ना यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी बदल जाएगी, तो से बदलेगा टेल में, से बदलेगा टेल में, वही चीज प्रीपोजिशन टू हटाओ, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दो, लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो। फिर आगे सर क्या करना है, फिर आगे प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे सब्जेक्ट टू फॉर्म में, सब्जेक्ट टू फॉर्म में लिख दो। उसके बाद आगे टेंस चेंज करना है, नहीं होगा चेंज, क्यों नहीं होगा सर, अरे क्योंकि यहाँ सेड नहीं है, मैंने बताया ना तुम्हें कि जब सेड होगा तभी चेंज होगा, सेड नहीं होगा चेंज मत करो, तो चुपचाप लिखो दे हैव ईटन बोल। लेकिन ये चीज ध्यान दिया है ना कि जो हेल्पिंग वर्ब होंगी ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना, जैसे यहाँ कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हैज लग जाता, क्यों, क्योंकि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ठीक, मैंने टेंस वाले वीडियो में क्लियर किया, दे हैव ईटन फूड। लो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ 10वीं स्लाइड की ओर, चलो चले प्रयाग की ओर। अरे प्रयाग में बोला ना, मुझे जाने का भी मौका नहीं मिला यार। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ क्या तुम लोग प्रयागराज संगम में हो आए हो, मुझे तो मौका नहीं मिला, अभी जाना चाहता हूँ, अभी जाऊंगा बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा, निकालना पड़ेगा वैसे टाइम, क्या करें, बड़ी बिजी शेड्यूल, बड़ा बिजी शेड्यूल है ना। ठीक है, वैसे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके आगे देख लेते हैं। देखो आगे दिया है पास्ट टेंस को चेंज करने के रूल। देखो पास्ट टेंस का एक ट्रिक बताता हूँ, मेरी पर्सनल बनाई हुई है, एक दिन बैठे बैठे ट्रिक ही बना ली, सोचा जितने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ उनको आसान हो जाए। एक चीज ध्यान दो, पहले तुम बेटा साइड हो जाओ, हो गए साइड, अब आगे पास्ट टेंस की ट्रिक है 13-24, हिंदी में याद करना, बढ़िया नाम है, 1324 ना याद करो, 13-24, इसको बोलोगे 13-24, क्या बोलोगे 13-24, ये 1324 ना बोलो, इसको बोलो 13-24, बड़ा आसान ट्रिक है। और ये आसान सी ट्रिक कैसे काम करेगी वो मैं सिखाता हूं, देखो भाई बड़ी आसान है ना। ये एक चीज ध्यान दो, किसी भी टेंस के जो सब पार्ट्स होते हैं चार ही तो होते हैं ना भाई, चार सॉरी अभी गिरने वाली थी वैसे, है ना। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा तुम्हारा होता है परफेक्ट, चौथा तुम्हारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गया कि नहीं हो गया, इतना होता है ना भाई। अब देखो 13-24 नियम क्या कहता है, पहला बदलेगा, ये पास्ट की बात कर रहा हूं, पहला बदलेगा, ये मेरी पर्सनल बनाई हुई ट्रिक है, बैठे बैठे मैंने तुम्हारे लिए बनाई। पहला बदलेगा तीसरे में, दूसरा बदलेगा चौथे में, बहुत आसान ट्रिक, नाम याद कर लो 13-24, पहला बदलेगा तीसरे में, दूसरा बदलेगा चौथे में, मतलब पहला जो इंडेफिनिट है ना वो बदलेगा तीसरे में यानी परफेक्ट में, किसमें बदलेगा, परफेक्ट में, और दूसरा यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस है वो बदलेगा चौथे यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें बदलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि टेंस चेंज हो जाने पर स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, बदलती है तो केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। समझ गए कि नहीं समझ गए, पहला बदलेगा तीसरे में, पहला तीसरे में मतलब इंडेफिनिट बदलेगा परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस बदलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दूसरा चौथे में, और बचे हुए इन दो का क्या करें, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करें, अरे नहीं है रूल तो मत बदलो, इनको इनके लिए नो चेंज। लो भाई तुम नहीं बदलोगे, ठीक, एक गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी यार बदल तो ना चाहोगे, इसी में था क्या, गाना नहीं वो डॉक्यूमेंट, तुम लोग गाना समझ लिया, गाना थोड़ी था, गाना तो ऐसे ही गुनगुना दिया मैंने। देखो वही चीज मैंने यहाँ पे बताई कि जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो पास्ट परफेक्ट बदलेगा, यानी पहला बदलेगा तीसरे में, ट्रिक क्या थी भाई 13-24, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा बदलेगा चौथे में, और हेल्पिंग वर्ब देख लो सभी, इसीलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर दी ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों लगती है, ध्यान देना दोनों लगती है, ऐसा नहीं कि एक लगेगी, दोनों लगती है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा परफेक्ट में, और जो वाज वर एंड आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा ये बदल जाएगा परफेक्ट में, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आगे देख लो सर जी, आगे देख लो, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए नियम कानून कायदे ही नहीं तो मत बदलो, आगे देख लेते हैं। ओके सर आगे देखो क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने सजा के रखे, ठीक, क्वेश्चन सजा के रखना, पीडीएफ बना के रखना, क्वेश्चन करने आएंगे, अब गाना नहीं बना तुम बना लेना, है ना भाई, बना लेना। आगे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, दे से टू मी ही वाज राइटिंग अ नोट, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ही वाज राइटिंग अ नोट, वो एक नोट लिख रहा था, नोट लिख रहा था, नोट पैसा वाला नोट नहीं, नोट वो जो फोन पे होता नोट, तो लोग पैसा समझ लिए, हमेशा पैसा ही थोड़ी। एक लाइन है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ये कहने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वैसे सही लाइन किसने लिखी है उसको
वेल डन, है ना। आगे तो चेंज कैसे करोगे, दे है तो दे का दे ही रखो। रंग बदल दिया इसने भी, लोगों की तरह इसने भी रंग बदलना शुरू कर दिया मेरे पेन में। देखा कैसे रंग बदला इसने। आगे सेड है बेटा रिपोर्टिंग पर बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। किसमें बदलेगा, टोल्ड में। टू हटा देते हैं, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी तो हटाना है सर, हटा दो। क्या लगाओगे फिर, दैट लगाओगे। फिर आगे क्या बोलते हैं इसको, हाँ प्रोनाउन बोलते हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, जैसे मैं तुम वह, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन सर ने बताया था नो चेंज, नहीं बदलेगा ना, मत बदलो, ही लिख दो चुपचाप। आगे टेंस क्या है, was writing a letter, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ना, तो यानी टेंस बदल जाएगा। was writing a letter, पास्ट was प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। दूसरा बदलेगा चौथे में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, अभी मैंने बताया था, had been प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो हो जाएगा he had been writing a note। समझ में आया बालकों, ठीक। ओके इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये जादू की छड़ी ले ली, बढ़ गए आगे। ओके सर आगे बढ़ गए, कौन सा कलर लिया जाए, ये वाला, चलो ले लिया। ही सेड उसने कहा, यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए हो, सॉरी तुम स्कूल गए, या फिर तुम स्कूल जाते थे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ही सेड सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है, नहीं है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्यों चेंज करोगे, नहीं चेंज होगी। एक लॉजिक है यहाँ पे, ध्यान देना। अब एक अलग टाइप का सेंटेंस ले लिया यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड यू वेंट टू स्कूल, अभी चेंज मत करो, पहले समझो। अब तुम्हें क्वेश्चन देख के लगा होगा सर गलत है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारी बुक्स में देखे थे, तो इसलिए सोचा तुमसे शेयर कर दूं, ठीक। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, अब कहोगे सर आपने बताया था, क्या बताया था कि सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो चेंज किसके अकॉर्डिंग करें सर, चेंज किसके अकॉर्डिंग करें। देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए, बट कई सारी बुक्स में मुझे मिले तो मैंने कहा साझा कर दूं कि ही सेड यू वेंट टू स्कूल, उसने कहा तुम विद्यालय जाते हो, अब ध्यान दो, भले यहाँ ये सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सवाल यही है ना कि कैसे चेंज होगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भले नहीं बट एक कॉमन सेंस लगाओ, सेंटेंस पढ़ो। ही सेड उसने कहा, क्या कहा, तुम विद्यालय जाते हो नहीं होगा, जाते थे, वेंट लगा, सॉरी, तुम विद्यालय जाते थे, यानी वो मुझसे ही तो कह रहा है तुम विद्यालय जाते थे, मुझसे कह रहा ना। उसने कहा ही सेड तुम विद्यालय जाते थे, मेरे लिए बात हो रही ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मी है ऑब्जेक्ट, क्या है, मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, तुम विद्यालय जाते थे, तो इनडायरेक्टली मुझे कह रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी मानेंगे, लेकिन लिखोगे नहीं वो बात अलग की। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया नहीं तो सेड ही लिख दो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो। अब ये सेकंड पर्सन यू था, यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, भैया ऑब्जेक्ट दिया नहीं, बट एक थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ के सेंस लगाओ कि ही सेड उसने कहा यू वेंट टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते थे, मुझे ही तो कह रहा मी, यानी कि ऐसे हो जाएगा कि उसने मुझसे कहा कि तुम विद्यालय जाते थे, या मतलब मेरे बारे में कहना ना कि मैं, उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे बताया कि मैं विद्यालय जाता था, कौन जाता था, मैं विद्यालय जाता था, ठीक। तो यहाँ पे यू जो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट मी है, क्या है, मी, मेरे लिए बात हो रही तो मैं आई लगा दूंगा, मेरे लिए बात है ना तो आई लगा दूंगा, ठीक। और ये वेंट टू स्कूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पहला, यानी तीसरे में, पास्ट इंडेफिनिट पहला बदल जाएगा तीसरे में, 13-24 अकॉर्डिंग। तीसरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, देखो फर्स्ट फॉर्म होती गो, फिर वेंट, फिर गॉन, तो हो जाएगा आई वेंट, आई हैड गॉन टू स्कूल। समझ में आया क्या, आगे ये तो उसकी एक रैपर है, उसकी लाइन है, ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया रैपर है, अच्छे सॉन्ग बनाता है, एमी में बन टाइगर के नाम, दो नाम बता दिए, वो तो ना समझ में आया क्या लाला ऐसे करके। हरी से, हरी ने कहा, he had been reading since 2 o'clock, वो 2 बजे से पढ़ रहा था, 2 बजे से पढ़ रहा था, पढ़ाकू लड़का है, तुम लोग की तरह थोड़े अरे तुम लोग ही पढ़ाकू, मेरी वीडियो देख रहे हो। आगे सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, सेट भी नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपको रीजन पता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया सर,
नहीं दिया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना। ही है थर्ड पर्सन, ही मतलब वह थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं, ठीक। उसके बाद आगे टेंस कौन सा है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी बताया उन दोनों को मत चेंज करो, नहीं ये नियम तो मत चेंज करो, सिंपल सा लिख दो। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता, ये कहना चाह रहा हूं, है ना। बीन रीडिंग, या फिर थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके प्रीव्यू करके देख लेना, वहां पे मैंने समझाया है। रीडिंग अ बुक, बुक नहीं पढ़ रहा, खाली पढ़ रहा, है ना। सिंस पढ़ रहा बुक ही, लेकिन लिखा नहीं। टू वो क्लॉक, इतना समझ में आया कि हरी सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। आया समझ में, आगे बढ़ जाओ, ठीक। आप जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया तुम्हारा, मैंने वेस्ट करवा दिया। वेस्ट तो नहीं करवाया पर थोड़ा सा, है ना। देखो भाई फ्यूचर टेंस बड़ा आसान, फ्यूचर टेंस बड़ा आसान है, ठीक। फ्यूचर टेंस क्या होता है, एक मिनट तुम बेटा नीचे आओ पहले। फ्यूचर टेंस बदलता क्या है, फ्यूचर टेंस बदल जाता है अपने पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है अपने पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में, पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। जैसे फ्यूचर टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। एक विल होती, एक शैल होती, ठीक। एक विल होती, एक शैल होती, ठीक। शैल लगता है आई और बी के साथ, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, ठीक। तो विल बदल जाएगा पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में वुड में, किसमें बदल जाएगा, वुड में। और शैल बदल जाएगा शुड में, किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा शुड में। एक मिनट, ये बदल जाएगा शुड में, किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा शुड में। समझे कि नहीं समझे, आगे देखो, समझ गए तो देखो भैया। तो सिंपल सा है यार, कोई भी टेंस आ जाए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कोनो टेंस आ जाए, तो विल बदलेगा वुड में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई है तो शैल लगाओगे, शुड लगाओगे, ये नहीं कि विल लगा देना, ध्यान देना इस चीज को, है ना। ओके आगे बढ़ जाओ, चलो इसके भी एग्जांपल करवा दो सर जी, इसके भी देख लो। ओके आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा होऊंगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो देखो सब्जेक्ट नहीं बदलता भैया, बताया मैंने तुम्हें। सेड बदल जाएगा टोल्ड में। देखो मैंने, आप कहोगे सर बार बार आप यही रिपोर्टिंग कर दे रहे हो, देखो विल से आएगा, बताया ना यार, विल टेल में बदल देना, उसमें क्या लॉजिक है। सेड आया तो टोल्ड में बदल दो, बाकी प्रीपोजिशन टू हटा देना, बचा हुआ ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अब ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट तो लगाना ही है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट है दे। अरे यार सब्जेक्ट क्या है, दे, हो गए भैया। देखो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, दे। उसके बाद शैल भी कहा, मैंने तुमसे कहा जहां कहीं भी शैल वेल दिख जाए ना, इसको शैल को शुड में बदल देना और विल को वुड में बदल देना, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी बताया विल लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ, शैल लगेगा केवल आई के साथ, वी के साथ। तो आई भी तो यहाँ है नहीं, दे है ना, दे है, तो इसको शैल मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, शैल। तो लेकिन पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना है, तो शैल का शुड में लिखना है, विल का वुड में, तो यहाँ पे दे के साथ शुड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, मार्केट, मार्केट। आगे देख लेते हैं। ओके सर आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लो। लिखा हुआ ही, He says to me, उसने वो मुझसे कहता है, तो सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, says बदल जाएगा टेल में, और टू हट जाएगा, बचेगा मी, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के लगा दोगे दैट। और दे का मतलब वे, मैं और तुम नहीं, वे, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे चुपचाप दे ही लिख दोगे। उसके बाद सिंपल, एक मिनट, सॉरी ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। एक चीज ध्यान दो, मैंने तुम्हें बताया है कि जो आई और वी के साथ शैल लगेगा हमेशा, और विल बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो यहाँ पे दे था, कोई आई भी नहीं था, इसीलिए विल का एक फॉर्म वुड लग जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे वुड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वुड लग जाएगा। इस चीज को ध्यान देना, ओके दैट्स माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक, कंफ्यूजन हो गई। देखो उसके बाद दे के साथ तो विल लगेगा ही लगेगा, तो विल कैसे बदलेगा, जानते हो, विल को वुड में बदल देना। क्या बदल देना, would have done their work, would have done
देयर वर। अब यहाँ पे देयर जानते हो, यहाँ पे देयर लगाया क्योंकि दे था, देयर लगाया दे था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मी से रिलेटेड आता या फिर कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से रिलेटेड आता तो बस उसको इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। समझे कि नहीं समझे? वो क्वेश्चन करोगे तुम सीख जाओगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर ना समझ में आए तो अभी मैंने प्रोनाउन वाली टेबल आपको स्क्रीनशॉट करवाई थी ना, तो वो वाली टेबल रिवर्स करके देख सकते हो, उस टेबल को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, अब एक जरा नेगेटिव एग्जांपल ले ले, अभी तक लिया नहीं मैंने नेगेटिव एग्जांपल। एक नेगेटिव का भी सिखा दूं, बाकी तुम समझ जाओगे। देखो नेगेटिव का जैसे यही ले लेते हैं, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी। जैसे किसी भी टेंस का ले ले, ही वाज नॉट सिंगिंग, ही वाज नॉट सिंगिंग, वो नहीं गा रही थी, वो नहीं गा रही थी। ठीक, तो देखो कैसे थे, अरे यार नेगेटिव है तो नॉट लगा देना हेल्पिंग वर्ब के साथ, और क्या करोगे, सी नहीं चेंज होगा, सेट बदल जाएगा टोल्ड में, प्रीपोजिशन टू हटा के बी लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, उसके बाद वॉज यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है किसमें, दूसरा है ना, बदलेगा चौथे में, हाँ दूसरा चौथे में, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, हैड बीन होती, क्या होती, हैड बीन। लेकिन नॉट भी तो लगाना है तो हो जाएगा हैड नॉट बीन। एक चीज ध्यान दो, जब कभी भी नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब में, किसमें, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है तो जो नॉट होगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है। कि जो बीन आया या कभी बीइंग आ जाए या कभी विल हैव शैल हैव आ जाए, ऐसे करके अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना जो नॉट होगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ हैड बीन नॉट, हैड नॉट बीन हमेशा होगा, जो ये मेन हेल्पिंग वर्ब होगी इसके जस्ट बाद नॉट लगेगा, तो हो जाएगा हैड नॉट बीन। क्या हो जाएगा, he had not been, he had not been, आगे वर्ब की एनजी फॉर्म ही रहती है इसके, तो हो जाएगा सिंगिंग। क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिंगिंग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग। एक चीज जरा देख लेते हैं, ये फ्यूचर वाले क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे, ये हो गए थे वैसे, हाँ करवाए थे, चलो ठीक, आगे बढ़ो। उसके बाद he had not been singing। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस तीनों की नरेशन के रूल क्लियर हो गए। तो असर्टिव सेंटेंस आपकी सीरीज पूरी खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में फटाफट से, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, टाइप करके मैसेज भेज दो, ठीक है, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लो, और उस पे सारी की सारी पीडीएफ नोट्स तुम्हें मिल जाया करेंगी। एक बार प्रोनाउन टेबल वापस देख लो, प्रोनाउन की टेबल तुम्हें कैसे चेंज करने देख लो। उसके बाद एक और चीज बच गई है, उसे भी देख लो फटाफट से। देखो भाई, कभी कभी ये नियरनेस ऑफ टाइम में पोजीशन वाले वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक, नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन वाले वर्ड्स आ जाते हैं, तो उन्हें कैसे चेंज करना है देख लो। अभी एग्जांपल देके बता दूंगा, पहले देख लो इसको जल्दी से। देखो, अगर डायरेक्ट इसी में एगो है तो एगो को बिफोर में बदल देना, कम को गो में बदल देना, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, ठीक। हालांकि कम को गो वाला हटा दो, इसको चेंज करो नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ओके, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दीस को दोज में, 10 को शो में, टुडे को दैट डे में। उसके बाद अरे यार हे प्रभु, हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। आप कहोगे सर एक एग्जांपल दे के बताओ, एग्जांपल दे दूंगा बचुआ, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया, ओके आगे बढ़ो। और ये टेबल तुम्हारी बुक में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं लिखी होगी, यहां से ना समझ में आप बुक से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यहां यही वाली लिख लो, ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए मैंने इसको टारगेट करके लिया है। देखो ये बात, अब एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं तुम्हें छोटा सा, बस उसके बाद क्लास एंड करते हैं। देखो एग्जांपल जैसे मैंने कहा, क्या कहा सर, ये देखो, जैसे मैंने कहा सी सेड टू मी, क्या क्या कहती, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे। देखो बदलना कैसे, ठीक, देखो देखो यहाँ पे सेंटेंस था, देखो सी का शी हो जाएगा, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, उसके बाद प्रीपोजिशन टू हट जाएगा, बचेगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है, ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा, ठीक। उसके बाद असली लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता,
अच्छा बदल क्यों देते, बात समझो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ही केम हियर यस्टरडे, वो कल यहाँ आया था, वो कल यहाँ आया था। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा हिंदी में कैसे हो जाएगा, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि वो वहां गया था, वो वहां गया था। ठीक, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, यहाँ पे चाहे लिख लो, कम को गो में बदल देते हैं, किसको, कम वाला लिखना ज्यादा बेटर। ठीक, कम को बदल दोगे गो में, किसमें बदल दोगे, गो में। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, तो हो जाएगा कम को बदलना है गो में, लेकिन कम किस फॉर्म में, अपनी सेकंड फॉर्म में। यहाँ केम लिखा हुआ है ना, पहले तो टेंस पहचानो, टेंस है हमारा वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, पहला तीसरे में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने अभी नियरनेस ऑफ टाइम पोजीशन को देखा कि कम बदल जाता है गो में, किसमें बदल जाता है, कम बदलता है गो में, यानी कि हमें गो की फॉर्म लेके चलना होगा, यहाँ पे गो की फॉर्म लेके चलना होगा। तो अब बदलना है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो यानी गो वेंट गॉन, तो हो जाएगा ही हैड गॉन, क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन। और हियर को किसमें बदलना है, देयर में, हियर को किसमें बदलना है, देयर में, वहां मैंने अभी बताया है। उसके बाद यस्टरडे को क्या किसमें बदलना है, द प्रीवियस डे में, किसमें बदलना है, प्रीवियस डे में। तो ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब बारी है क्लास को एंड करने की, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में